बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बेस्ट रेसिपी है ये, इसको आप एक बार बना लेंगे तो बाहर से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे चिकन विंग्स। ये मैंने लिए थे 6 से 7 अदद हैं, फुल साइज़ लिया है, मतलब इसको मैंने बीच में से कटवाया नहीं था। आप लोग चाहें तो बीच में से कटवा सकते हैं। अब इसकी मैरिनेशन में सबसे पहले हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। इतने में हम इसका बना लेते हैं एक बैटर। उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा मैंने लिया था तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर है 4 टेबलस्पून। इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे नमक, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है विक्स की मदद से। इसमें मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो बस क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा थिक होगा ना ही ज़्यादा थिन होगा, इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, विंग्स की कोटिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने खुला मैदा ले लिया, यानी कि 2 कप के बराबर मैदा लिया एक बड़े बाउल में। तो विंग्स सबसे पहले हमने मैदे में डिप करना है, अच्छी तरीके से मैदा लगा लेंगे, कोट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमने ये बैटर बनाया था उसके अंदर आपने डिप करना है अच्छी तरीके से डिप हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से इसमें मैदा लगाएंगे। इस तरह से कोट करने से क्या होगा, आपकी जो विंग्स से बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और इस तरह से आपने अच्छी तरीके से जो दोबारा मैदा लगाना है ना, अच्छे से आपने मैश करते हुए मैदा लगाना है, ताकि जो इसके क्रम्स हैं अच्छे बन के तैयार हों। तो इस तरह से आपने अच्छी तरीके से लगा देना है मैदा और एक्स्ट्रा मैदा झाड़ देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके से सारे विंग्स को मैं तैयार करके रख लूँगी। और तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तो गरम तेल के अंदर इसको आपने फ्राई करना है, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। उसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे और जब आप ऑयल के अंदर डाल देंगे तो इसको आपने फ़ौरन से छेड़ना नहीं है, मतलब इसको टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, कोटिंग निकल जाएगी। कोटिंग जब तक स्टेबल नहीं हो जाती थोड़ी सी, जब तक आपने इसको टच नहीं करना है। जब कोटिंग स्टेबल हो जाएगी तो आप इसको थोड़ा सा टर्न करके और हिला के फ्राई कर सकते हैं, ताकि जो इसके ऊपर कलर है थोड़ा सा इवन आए। तो देखें जब ये फ्राई हो जाएंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। आप एक बार घर में बनाएंगे तो बाहर से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने ज़बरदस्त है। तो देखें इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, रेडी हो गए। आप इसको बना के किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको बना के आप डिनर्स में सर्व कर सकते हैं एज अ साइड डिश के तौर पे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। हाई टीज़ वगैरह भी सर्व कर सकते हैं, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।